राजनीति का सबसे बड़ा त्योहार नजदीक है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जिस तरह दीपावली, होली व अन्य बड़े पर्वों पर कुछ समय पहले से ही माहौल बनने लगता है, उसी तरह चुनावों का माहौल भी तमाम राजनीतिक दल तैयार कर रहे हैं। विभिन्न दलों के बड़े बड़े नेता उत्तराखंड में आकर चुनावी हुंकार भर रहे हैं। कोई वादे कर रहा है तो कोई एक दूसरे पर निशाना साधने से भी नहीं बच रहा। एक तरफ नेताओं में जनता को आकर्षित करने की होड़ लगी हुई है, तो वहीं जनता भी अपने उचित पैमानों में हर किसी की नीतियों को ढालकर उन्हें परखने का प्रयास कर रही है। जनता की नब्ज को टटोलने तो नहीं, लेकिन आपको हर एक सीट का चुनावी इतिहास बताने के लिए हम एक बार फिर से आपके बीच हैं। हल्द्वानी लाइव के वोटिंग उत्तराखंड सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सीट के बारे में जिस पर कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर है। दरअसल रानीखेत विधानसभा सीट से 2 बार भाजपा के अजय भट्ट तो 2 बार कांग्रेस के करण माहरा विधायक बने हैं। रोचक बात तो यह है कि अमूमन तौर पर इस सीट से जो विधायक जीतता है उसकी पार्टी कभी राज्य की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाती है। पहले ही चुनाव में भाजपा ने मारी बाजी। रानीखेत विधानसभा सीट से साल 2002 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी। राज्य गठन के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के अजय भट्ट विजयी रहे थे। उन्होंने 2302 वोटों के मार्जिन से कांग्रेस के पूरन सिंह को हराया था। रानीखेत सीट से 10 प्रत्याशी मैदान पर उतरे थे। इनकी किस्मत का फैसला 30,217 कुल मतदाताओं ने किया था। बता दें कि विधायक बने अजय भट्ट को 10,199 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट पूरन सिंह को 7,897 वोटों से ही धैर्य रखना पड़ा। इसके बाद तीसरे नंबर पर उत्तराखंड क्रांति दल के नरेंद्र सिंह रहे, जिन्हें 3,990 वोट नसीब हुए थे। बता दें कि चुनावों में इस सीट से भाजपा जबकि पूरे राज्य में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। साल 2007 में जीते कांग्रेस के करण माहरा। साल 2007 के चुनावों में तत्कालीन विधायक के हाथ से विधायक की कुर्सी फिसल गई। इस बार रानीखेत से बारी कांग्रेस की थी। इस सीट से कुल 9 प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिनके लिए मतदान करते हुए कुल 36,659 वोटरों ने कांग्रेस प्रत्याशी करण माहरा को विधायक बनाया। करण माहरा ने बहुत बारीक मार्जिन से जीत हासिल की थी। उन्होंने सिर्फ 205 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी और भाजपा के विधायक रहे अजय भट्ट को हराया था। जहां करण माहरा को कुल 13,503 वोट मिले थे, तो वहीं अजय भट्ट को 13,298 मत प्राप्त हुए। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पूरन सिंह ने 6,736 वोटों के साथ तीसरे पायदान पर कब्जा किया था। इन चुनावों में रानीखेत से कांग्रेस जरूर जीती, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी ने डंका बजाया था। अजय भट्ट फिर बने रानीखेत के एमएलए। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में रानीखेत सीट से वोटरों की संख्या बढ़कर 39,271 जरूर हो गई, मगर चुनावों में विधायक बनने की दावेदारी करने वालों की संख्या घटकर 7 ही रह गई। इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से भी रोचक हुआ। विधायक बनने के लिए हार जीत का अंतर केवल 78 वोटों का रहा। जी हां, पिछले ही चुनाव में हार कर आ रहे भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने सियासी रुख पलटकर अपनी तरफ कर लिया। उन्होंने 14,089 वोट लाकर कांग्रेस के तत्कालीन विधायक करण माहरा को हरा दिया। करण माहरा को 14,011 वोट मिले थे। बता दें कि तीसरे नंबर पर एक बार फिर बसपा के पूरन सिंह रहे, जिन्हें 9,346 वोट नसीब हुए। इन चुनावों में एक बार फिर रानीखेत से जीतने वाली पार्टी यानी भाजपा उत्तराखंड की सत्ता से दूर रही। इस बार कांग्रेस ने उत्तराखंड में सरकार बनाई थी। फिर भट्ट पीछे हुए, करण माहरा आगे। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में ये सिद्ध हो गया कि जिस पार्टी का विधायक रानीखेत सीट से जीतता है, उसकी पार्टी सरकार बना पाने में कामयाब नहीं होती। इस बार रानीखेत सीट तो कांग्रेस के पास आई, लेकिन सत्ता हाथ नहीं लगी। इसी साल 41,010 वोटों के माध्यम से 6 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला हुआ। कांग्रेस पार्टी के करण माहरा ने 4,981 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय भट्ट को परास्त कर दिया। बता दें कि इस चुनाव में अजय भट्ट के हारने के बाद ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वरना ये लगभग तय माना जा रहा था कि अजय भट्ट को जीत के बाद सीएम की कुर्सी सौंपी जाएगी। गौरतलब है कि भाजपा ने पूरा चुनाव अजय भट्ट की अगुवाई में ही लड़ा था। चुनाव में जहां करण माहरा को 19,035 वोट मिले, तो वहीं अजय भट्ट को 14,054 वोटों से संतोष करना पड़ा। तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद नैनवाल रहे, जिन्हें 5,701 वोट मिले।